हेलो दोस्तों, आपका मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो पहली बार चोर बाजार जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारी जानकारी जो इस चोर बाजार में जाने के लिए आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार आप दिल्ली के बाहर से इस चोर बाजार में आने की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या है और कहाँ है और कैसे यहाँ पर शॉपिंग करें। एक्चुअल में जो चीज़ें दिखती हैं वो होती है भी या नहीं। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको अपनी बातें बताता जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं जामा मस्जिद के नज़ारे से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, परंतु मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको भी आप सुनते रहिएगा। क्योंकि इस वीडियो में जो दिख रहा है वो एक रैंडमली वीडियो है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कई बार लाइव सेशन में लोग जो हैं वो मेरे से तरह तरह के सवाल पूछते हैं और मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट करते हैं चोर बाजार को लेकर के। क्योंकि इस चोर बाजार को लेकर के लोगों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। जिस चोर बाजार की हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये है जामा मस्जिद चोर बाजार दोस्तों। हालांकि ये मीना बाजार भी है या फिर इसको कबाड़ी बाजार भी कहा जा सकता है, या जो कबाड़ी बाजार है वही चोर बाजार कहलाता है। और ये चोर बाजार जो है वो सिर्फ संडे को सुबह में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो सवाल सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि यहाँ दिन और समय कौन सा होता है। तो दोस्तों दिन जो है वो रविवार का होता है, यानी कि संडे का होता है, और जो समय होता है वो सुबह में करीब 5 बजे के आसपास से शुरू होता है और 11 बजे तक यह ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा बाकी दिनों में भी यहाँ मार्केट नज़र आएगा, परंतु वो मार्केट चोर बाजार ना होकर के नॉर्मल मार्केट होगा। अब रही बात की चोर बाजार में क्या सचमुच चोरी का सामान मिलता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर चोरी का सामान बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बहुत ही रेयर केस में, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा कि बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि आपको चोरी का सामान मिल जाए, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर सेकंड हैंड चीज़ें या फिर कबाड़ी से निकाल करके उसको ठीक करा करके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर बेची जाती हैं। और ख़ास तौर पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जूते और कपड़े यहाँ पर बहुत ही मिलते हैं। जूते और कपड़ों का यहाँ भंडार होता है। जूतों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जो ये सामने आप लैपटॉप देख रहे हैं ये सब के सब जो हैं वो प्लास्टिक रैप किए हुए रिफर्बिश लैपटॉप हैं। रिफर्बिश लैपटॉप का मतलब कि पुराने लैपटॉप को ठीक करके उसके बटन को चकाचक करके प्लास्टिक से रैप करके बेचा जाता है। नॉर्मली यही लैपटॉप अगर आप नेहरू प्लेस में जाएंगे तो बड़े आराम से 5,000 रुपये तक यही लैपटॉप सेम टू सेम लैपटॉप आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये भाई लोग जो हैं 6,000 से 7,000 बोलते हैं, और बहुत झिकझिक करने के बाद जो है शायद ये लैपटॉप आपको 5,000 रुपये में दे दें। तो बेहतर यही होगा कि नेहरू प्लेस में जाकर आप दुकान से 5,000 रुपये का लैपटॉप खरीदें, क्योंकि वहाँ आपको गारंटी वारंटी भी मिलेगी और शायद ये गारंटी आपको 6 महीने की मिलेगी। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर नई चीज़ें, हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नई चीज़ें जो नई चीज़ें हैं आप चोर बाजार से मत लीजिए, क्योंकि जो न्यू चीज़ें होती हैं वो बेकार होती हैं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप पुरानी चीज़ें ही खरीदें, और पुरानी चीज़ों में भी ब्रांडेड चीज़ें ही लीजिए जो कि आपको सस्ता पड़ेगा, और दूसरा ब्रांडेड होने के कारण उसकी क्वालिटी कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। गर्मी के मौसम में जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे शिकंजी देखने को मिल जाएगी। मैंने अभी शिकंजी के 2 ग्लास पी लिए हैं और मूड एकदम से फ्रेश हो गया है। ब्रांडेड जूते मात्र आपको 300 से 400 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स का भी सामान यहाँ पर मिलता है। जूते जो होते हैं दोस्तों वो फर्स्ट कॉपी बोलते तो हैं, पर वो फर्स्ट कॉपी नहीं होते। फिर भी एक जनरल जूते के मुकाबले इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा अगर कपड़ों की बात करें तो कपड़े भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, सस्ते वाले, बहुत ही बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक सस्ते वाले कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। संडे के दिन दोस्तों यहाँ पे
काफ़ी भीड़ रहती है। और भीड़ काफ़ी होने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न है, जिसका शायद आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर आईफोन मिलता है कि नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों को लेकर के आपका मन बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। और देखिए, ये जो दुकानदार लोग होते हैं, आपके इन्हीं सेंटीमेंट का जो आपके अंदर भावना होती है, ये उसी भावना के साथ खेलते हैं। उसी हिसाब से ब्रांड के नाम पे यहाँ शूट नहीं करने देते हैं, इसलिए छिप छिपा करके शूट करना पड़ता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्कल कैंडीज, सोनी, एप्पल्स, आईफोन, इस टाइप के इसके बड़े बड़े ब्रांड आपको नज़र आएंगे। जो ज़्यादातर लोगों के सवाल होते हैं वो हैं आईफोन को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के इस चोर बाज़ार में आप इसे मीना बाज़ार भी कह सकते हैं। यहाँ आईफोन नहीं मिलते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपके मन में यह आए कि आपने भी तो लिया है। हाँ दोस्तों, मैंने लिया है, पर बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि मैं 5-6 साल से इस चोर बाज़ार में आ रहा हूँ। और इस 5-6 साल में मैंने सिर्फ 2 बार ही मोबाइल लिया है, वो भी बहुत रेयर केस में। वो भी मिल गया था इसलिए ले लिया। इनकी जगह कोई फिक्स नहीं होती है कि कहाँ पर मिलेगा या कैसे मिलेगा। ये तो आपकी किस्मत के ऊपर है। बहुत ही रेयर जो लोकल होते हैं उन्हें भी नहीं मिलता है। हाँ, आपको बाकी चीज़ें जैसे हेडफोन, ईयरबड, हेडफोन ये सब आसानी से मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। दोस्तों, यहाँ पर चश्मे, घड़ी ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। पर आप ये सोच रहे होंगे कि लगभग 50-100 रुपये की मिलती हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ब्रांडेड चश्मे व घड़ी आपको 400 से 500 के आसपास मिलेगी। पर हाँ, लोकल का दाम 100 से 200 के करीब होगा। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली का चोर बाज़ार एक सस्ता बाज़ार है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें जैसे कपड़े, बैग, चश्मे, घड़ी, शॉक्स ये सब मिलते हैं। और इनके दाम भी लोकल आइटम के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो फिर से मोबाइल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल को लेकर के ज़्यादातर सवाल होते हैं। तो मोबाइल वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बहुत ही रेयर केस में कभी कभार आपको मिल सकते हैं, शायद ही मिल भी जाएंगे। लेते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं कहीं वो क्लोन तो नहीं है। क्लोन का मतलब होता है कॉपी। ये बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा दिखेगा और आप इसको पहचान भी नहीं पाओगे। बहुत ही मुश्किल होगी आपको पहचानने में। चलिए, इस चोर बाज़ार के बारे में आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। इस चोर बाज़ार में दिल्ली से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने यूट्यूबर्स को देख रखा होता है। यहाँ पर आईफोन, एप्पल ये सब ब्रांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि यूट्यूबर्स उन्हें दिखाते हैं और बताते हैं। परंतु ये सब आप लोग गौर नहीं करते हैं कि वो जो यूट्यूबर्स अलग से एक चादर बिछा करके अपनी दुकान लगा करके झूठ मूठ का नकली वीडियो बनाते हैं व्यूज़ को गेन करने के लिए। और आप उसी नकली वीडियो को देख करके आप में से कुछ लोग उड़ीसा से, कुछ राजस्थान से, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ हैदराबाद से, यहाँ तक कि बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और अगर आप मोबाइल के चक्कर में इतनी दूर से यहाँ आते हो तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो हाँ दोस्तों, निराशा ही आपको हाथ लगेगी, इसके सिवाय कुछ और हाथ नहीं लगेगा। हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि कोई चीज़ आप ले रहे हो और वो आपको 5,000 रुपये बता रहा है तो आप नेगोशिएट करके 1,000 रुपये तक में उसे ले सकते हैं। परंतु वो आपको देखना है कि वो 1,000 रुपये आपके लिए सस्ता है या महंगा है और वो चीज़ आपके लिए कितनी यूज़फुल है, प्लस वो चीज़ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, प्लस वो डिफेक्टिव पीस तो नहीं है। जैसे हेडफोन, ईयरफोन ये सब चीज़ें तो आपको पूरी संतुष्टि के साथ वो चेक करने देते हैं। आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आप उसको चेक करिए, आवाज़ देखिए, सब कुछ अच्छे से सुनिए और जब आप संतुष्ट हों तभी आप उसको परचेज़ करिए। यहाँ पर आपको कोई भी मना नहीं करता है हेडफोन के मामले में। और रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल बेचने वाले खुलकर खड़े नहीं होते हैं, हमेशा कहीं छिप छिपाकर ही खड़े होते हैं। कहीं साइड में खड़ा होते हैं, रियर में होते हैं और बहुत जल्दबाजी में होते हैं और आपको जल्दी से प्रोडक्ट भी नहीं दिखाएंगे कि भाई ये रहा। सारा मेन्यू नहीं दिखाते हैं कि जल्दी में भाई देखना है देखो, नहीं तो आगे चलो और निकलो। जैसे तैसे करके जल्दबाजी में दिखाते हैं। यही आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मोबाइल मिल जाए। इसलिए
मोबाइल के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, नहीं तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। और रही बात DSLR की, तो DSLR मिलते हैं, पर DSLR की क्वालिटी को लेकर कि मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता और श्योरिटी भी नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यही जानकारी मालूम है कि DSLR के यहाँ पर डिफेक्टिव पीस आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकें, टेक्निकल चीज़ों को आप सही से देख सकें। आपको सही लगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी साइड से तो ना है, मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में 3 सवाल ही सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला आईफोन को लेकर के, दूसरा DSLR को लेकर के, और तीसरा जो सवाल होता है वो है लैपटॉप को लेकर के। आई थिंक मैंने तीनों ही सवालों को कवर कर दिया है। हेडफोन के बारे में मैंने बता ही दिया है, ट्रॉली बैग के बारे में भी बता ही दिया है, जूतों के बारे में बता दिया, घड़ी के बारे में बता दिया, चश्मा के बारे में बता दिया, कैप के बारे में बता दिया, कपड़ों से जुड़े हर सवाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर मैं बात करूं मार्केट लोकेशन की, तो यह दिल्ली के बीचों बीच जामा मस्जिद के सामने पड़ता है, और साथ साथ यहां पहुंचने के लिए दिल्ली के हर कोने कोने से बसें यहां पर आती हैं। आपको आसानी से बस मिल जाएगी। और मैं अगर बात करूं मेट्रो की, तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो आपका है जामा मस्जिद। मेट्रो स्टेशन का नाम ही जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 2। हाँ दोस्तों, गेट नंबर 2 से यदि आप बाहर निकलोगे तो सीधा आप चोर बाजार के सामने ही निकलेंगे, और इसके सामने आपको जामा मस्जिद दिखाई देगी। प्लस एक बात मैं आपको और बता दूं कि संडे के दिन मेट्रो जो है वो 8 बजे खुलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8 बजे खुलती है, और खुलती कहाँ से है? अपने फर्स्ट प्लेस से। दोस्तों, अभी मैं ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे पहुंचा हूं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ड्राई फ्रूट दिख रहे होंगे, जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, गिरी, मूंगफली वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे बादाम का रेट पूछा तो यहाँ पे 700 रुपया के समथिंग तय है, जबकि ये दुकान पे आपको नॉर्मली 800 रुपये का मिल जाएगा। तो लमसम जो है यहाँ पे 100 रुपये का डिफरेंस नज़र आया। बट इनकी जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो बहुत ही लो होती है। मैंने यहाँ पे एक दो बादाम टेस्ट किए, प्लस पिस्ता टेस्ट किया, तो मुझे क्वालिटी लो नज़र आई। तो मैं आपको यहाँ के लिए तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। आप जो है अपने नज़दीकी दुकान पे इसको परचेज़ कीजिए, ड्राई फ्रूट यहाँ पे इग्नोर कीजिए। तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के लिए आपको मेट्रो पकड़नी होगी, तो आप लेट हो जाएंगे। तो मेट्रो से आने का प्लान मत रखिए। हाँ, मेट्रो से जा जरूर सकते हैं। तो कैसे आएँ? आने के लिए आप DTC, हाँ दोस्तों, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें हैं उनको पकड़िए। आप जिस लोकेशन में हैं पता कर लीजिए कि उस लोकेशन से बस जामा मस्जिद, चांदनी चौक या नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ अगर बस जाती है तो आप बस ले सकते हैं। 15 रुपये में मैक्सिमम किराया जो उसका है वो 15 रुपये है। अगर मैं AC बस की बात करूं तो 25 रुपये में आप आराम से जामा मस्जिद पहुंच सकते हैं। अगर आप बाहर से आते हैं तो आप कहां आएंगे? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हाँ दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब आप आते हैं तो वहां से बहुत सारी ही ई-रिक्शा चलते हैं, लाल किला के लिए, चांदनी चौक के लिए या जामा मस्जिद के लिए। वो शोर मचा करके आपको आवाज़ देते रहेंगे, वो भी डायरेक्टली आपको जामा मस्जिद उतार देंगे अगर आप उन्हें बोलेंगे तो। और वो भी लेंगे शेयरिंग में मात्र 20 रुपये। अगर बुक करके आएंगे तो मेरे ख्याल से 50 या 60 रुपये में आपको जामा मस्जिद पहुंचा देंगे। तो हर तरफ आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, चाहे बाई बस आना हो, चाहे बाई मेट्रो आना हो, चाहे ई-रिक्शा आना हो, जिसमें आपको सुविधाजनक लगे। मैंने सभी के बारे में विस्तार से बता दिया है। कई लोगों का सवाल होता है कि दिल्ली में चोर बाजार के आसपास कहीं ठहरने का स्थान है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जामा मस्जिद के आसपास चोर बाजार में ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। छोटे मोटे होटल मिलेंगे, परंतु वो मुस्लिम होटल मिलेंगे। यदि आपको सूट करता है तो आप रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होटल हैं वो आपको मिलेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, पहाड़गंज के साइड। आपको ठहरने व खाने पीने संबंधी सारी सुविधा उन होटल्स में मिल जाएगी। और पहाड़गंज से डायरेक्ट यहाँ के लिए ऑटो भी मिल जाता है। लगभग उसका किराया जो है 100 रुपये दिल्ली चोर बाजार में आपको ड्रॉप कर देगा।